आपने बड़ा ऐलान किया। नहीं फहराने देंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों को झंडा नहीं फहराने देंगे। ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मंत्री विधायक सांसद इनको झंडा नहीं फहराने नहीं फहराने देंगे हरियाणा कहाँ नहीं फहराने देंगे, किस तरह से रहेगा? रहेगा, बता देंगे। पूछ लेना मंत्रियों को कौन कौन झंडा फहरा रहा, उनकी लिस्ट दे देना मुझे। जब फहरा ले तो किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश भर से अपील कर रहा हूं, और हमारी मजबूती का जो ताकत है उससे हमें न्याय मिलेगा। हमने अपने देश के और प्रदेश के प्रतिनिधियों से गुहार की है, प्रार्थना की है कि सब प्रतिनिधि अपने पार्टी दलों से ऊपर उठकर सत्ता के मोह को छोड़कर किसानों के वक्त इस मुसीबत में साथ आएं। और हम 26 जनवरी को भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो जहां देश को आज़ादी मिली थी, कि किसान और मजदूरों को आज़ादी देंगे तो हम उनका बहुत आभारी रहेंगे। हमारे बिलों को वापस कर लें और हमें किसान और मजदूर को जो चिंता है उसकी गारंटी दे दें। धन्यवाद। किसान मजदूर तो आजाद है, किससे आजादी दिलानी? नहीं, आज़ादी है, वो तो गुलामी की तरफ भेज रहे हैं हमें। हम अडानी और अंबानियों का गुलाम बनाने के लिए भेजना चाहते हैं। वही डर तो है, हमें चिंता। आपने सरकार तो हम ही ने बनाई ना, सरकार किसने बनाई? किसान और मजदूरों ने। अरे किसान मजदूरों ने बनाई सरकार। जिस सरकार ने किसान मजदूरों पर जुल्म ढाए हैं वो कभी सरकारें नहीं बची हैं, इतिहास गवाह है इस बात का। आपने बड़ा ऐलान किया। झंडा नहीं फहराने देंगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेके मंत्रियों को झंडा नहीं फहराने देंगे। या तो वो हमारे किसान की मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़े हों, और यही हम अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि वो फिर से विचार करें। हम अब न्याय मांग रहे हैं आपसे, हमारे न्याय की तरफ सोचें और 26 जनवरी को हमारे बिलों को वापस ले लें। देश के हित में रहेगा। जब तक किसान मजदूर खुशहाल रहेगा जब ही देश मजबूत होगा। ये तो अवतार बढ़ाना ने बड़ा ऐलान कर दिया कि मंत्री विधायक सांसद इनको झंडा नहीं फहराने देंगे। नहीं फहराने देंगे हरियाणा। क्या कहाँ नहीं फहराने देंगे, किस तरह से रहेगा प्रोग्राम? रहेगा, बता देंगे। आप पूछ लेना मंत्रियों को कौन कौन झंडा फहरा रहा, उनकी लिस्ट दे देना मुझे। जब फहरा ले तो मुझे सब मैं कहना चाहता हूँ कि जो संयुक्त मोर्चा जो है किसानों का मोर्चा, उसके जो योद्धा हैं उन्होंने मेरी कुछ बॉर्डर्स पे ड्यूटी लगाई है। मैं उस ड्यूटी को पूरी कर रहा हूँ, और फिर जो भी हमारे योद्धाओं का मुझे निर्देश आदेश मिलेगा मैं उस मोर्चे पे रहूँगा। अभी तो मैं उत्तर प्रदेश जाऊँगा जैसे मैंने बता दिया, और किस उत्तर प्रदेश से मेरे 2000 ट्रैक्टर पलवल से हैं, वहाँ करे हैं। उस मुझे वैसे ये कहा गया कि जिस मोर्चे पे मुझे भेजेंगे कल मैं उत्तर प्रदेश जाऊँगा। गाजीपुर बॉर्डर है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वह सबसे ताकत से मैं संधू बॉर्डर से यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आवाज़ मिलाना चाहता हूँ। संधू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और होडल पलवल बॉर्डर। इस तरह के प्रचार करना, मैं कहता हूं कि इस वक्त इतनी घटिया राजनीति करना, लोगों का दमन करने की बात से अगर उनकी सरकार, जिनकी सरकारें नहीं थी तभी तो इस देश के किसानों ने इनको सौंपा था। फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टी सरकारों को, फिर भाजपा को क्यों चुना था? देश के लोगों ने इसी उम्मीद से चुना था ना कि इन्होंने जो भला नहीं किया ये हमारे साथ भला करेंगे। इनसे ही उम्मीद करते थे कि ये हमारा गला काटेंगे। सरकार का कब तक इंतजार करेंगे फैसले का? ये तो खैर बड़े नेता है हमारे जो संगठन के, मैं तो बहुत एक वॉलंटियर हूँ, कार्यकर्ता हूँ किसानों का। वो फैसला बड़े लेवल पर, फैसला बड़े लेवल से। सारे मंत्री जेल मैं कहते हैं ना, जितनी कि मेरी चादर है ना उतने पैर फंसाता हूँ मैं। देश के फैसले करेंगे संगठन मोर्चा। और सुनिए, हरियाणा की जिम्मेदारी है मुझ पर। हरियाणा में झंडा फहरने दूंगा, ठीक, और हरियाणा सरकार को घेर कर सांस लेंगे हम। अगर हरियाणा के लोग प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं आए तो फिर राज सत्ता की भूल जाए। सरकार गिरेगी कैसे? बता देंगे, वो भी आंकड़ा बता रहे हैं। देवला ने बताया मेरे को, न्यू सरकार गिरे न्यू बने हैं, वो मैं बता दूंगा। की आप बात कर रहे हैं उनके? अरे ठीक से बोलो, वो पर देवला नहीं,
सर छोटू राम को और देवीलाल देवता समान किसान को राजनीति सिखाना वाला देवीलाल था। ये तो उनके नाम की फोटो लगा के बेच रहे हैं जो बेच रहे हैं। दुष्यंत और ये अरे छोड़िए, किसी पर्टिकुलर बच गई ना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम तो इनसे उम्मीद करते हैं कि दुष्यंत और सब किसान प्रतिनिधि किसान के हित में आएंगे, हम तो ये उम्मीद करते हैं। हाँ, तो हम हमारे साथ खड़ा है, चिंता क्या होती है? आप देख रहे थे कि बात करते नहीं यार, छोटे क्या है, अब मैंने देखा है सीन। ओहो, मैं समझता हूँ आप चारों दिशाओं पे बॉर्डर से, अम्बाला से लेके पटियाला से लेके नारनौल, रिवाड़ी इन बॉर्डरों पर जिस तरह हमारी बहन बच्चे किस हालत में गुजर रहे हैं चिटरती ठंड में, आप निकल कर देखिए। प्रतिनिधियों को यही है कि एक दिन सड़क पे सोएं। अरे हालात बहुत होने जा रहे हैं। उनकी चिंताएं, जो चिंता है उनकी, वो चिंता मुझे सताती है। नहीं यार, आज काम करते एक वाले पर भी आप रहे थे। नेचुरल था वो। मैंने कहा कि 10 बच्चों की हादसा हुई, राष्ट्रपति और सब लोग